जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे महापुण्य फल देने वाली सावन मास की कहानी। आइए चलिए सुनते हैं भोलेनाथ की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में रुक्मणी नाम की एक सास अपने बहू सुधा के साथ रहती थी। रुक्मणी अत्यंत कठोर स्वभाव की थी। घर में उसकी चलती थी और सबको उसके आदेशों का पालन करना पड़ता था। बहू सुधा बहुत ही विनम्र, धर्म परायण और भोलेनाथ की परम भक्त थी। वह रोज सुबह सुबह स्नान करके शिव जी की पूजा करती, बेल पत्र चढ़ाती, शिव चालीसा पढ़ती और उपवास रखती। सावन का महीना आरंभ हुआ तो सुधा ने सोमवार का व्रत किया और हर सोमवार वह उपवास रखती, जलाभिषेक करती और शिव मंदिर जाकर पूजा करती। लेकिन उसकी सास रुक्मणी को यह सब पसंद नहीं था। रुक्मणी का मानना था कि घर के काम पहले होते हैं, पूजा पाठ बाद में। उसे लगता था कि उसकी बहू पूजा के बहाने काम चोरी करती है। एक दिन रुक्मणी ने सुधा को डांटते हुए कहा, सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, क्या शिव जी ही तेरे घर का चूल्हा जलाएंगे, खाना पकाएंगे और कपड़े धोएंगे? फुर्सत मिले तब तो कुछ काम होगा। सुधा ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ जी, सावन में भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है। मैं सारे काम समय से कर लूंगी, लेकिन पूजा करना मेरा धर्म है। रुक्मणी और भी नाराज हो गई। उसने साफ कह दिया कि अब से मेरे घर में पूजा नहीं होगी। अगर तूने फिर से शिव जी की पूजा की तो याद रखना, इस घर से निकाल दूंगी। सुधा बहुत दुखी हुई। उसने अपने कमरे में जाकर आंसू बहाए, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना करी, भोलेनाथ, आप त्रिलोक के स्वामी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें और मेरी सास की आंखें खोल दें, उन्हें भी आपके भक्ति मार्ग पर चलाएं। अगले सोमवार को इस सुधा ने प्रातः काल उठकर स्नान किया और चुपचाप अपने कमरे में शिवलिंग पर पूजा करने लगी। बेलपत्र चढ़ाए, जल अर्पित किया और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। रुक्मणी ने यह सब देख लिया। गुस्से में तिलमिलाई वह कमरे में घुसी और पूजा की थाली उठाकर जमीन पर पटक दिया। तुझे मना किया था ना, पूजा नहीं करनी है, तू मानी नहीं, कुछ अनहोनी न हो जाए। रुक्मणी ने न केवल पूजा सामग्री फेंकी बल्कि शिवलिंग को भी उठाकर फेंक दिया। यह सब देखकर सुधा की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप शिवलिंग को उठाकर साफ किया और दोबारा स्थापित किया। भोलेनाथ यह सब देख रहे थे। वह अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे। कुछ ही दिनों बाद रुक्मणी ने के इकलौते बेटे और सुधा के पति महेश को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। सारा शरीर पीला गया, बुखार उतरा ही नहीं। गांव का वैद्य, शहर का डॉक्टर सब हार मान गए। महेश दिन पर दिन कमजोर होता चला गया। रुक्मणी बहुत घबराई। उसने मंदिर में मन्नत मांगी, देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इस कठिन समय में सुधा ने अपने समय संयम नहीं खोया। उसने भोलेनाथ से प्रार्थना करी, सोमवार का कठोर व्रत किया और नंगे पांव शिव मंदिर गई। रास्ते में कांटे चुभे, पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन सुधा डगमगाई नहीं। उसने मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया और संकल्प लिया, हे भोलेनाथ, जब तक मेरे पति पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाते, अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी, केवल जल पर ही जीवित रहूंगी। भोलेनाथ इस सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो गए। उसी रात रुक्मणी को सपना आया। सपने में एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई। उसमें से आवाज आई, हे रुक्मणी, तूने मेरी सच्ची भक्त सुधा को बहुत दुख दिया है। वह जो तपस्या कर रही है, उसी की शक्ति से तेरे बेटे की जान बच सकती है। अब भी समय है, सुधर जा, नहीं तो सब कुछ खो देगी। सुबह रुक्मणी की आंख खुली तो वह पसीने से तर-बितर हो गई थी। उसने देखा कि सुधा मंदिर से लौट रही है। उसके पैर से खून बह रहे हैं, लेकिन चेहरे पर अपार शांति और श्रद्धा थी। रुक्मणी दौड़कर सुधा के पास गई, उसके पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी, बहू, मुझे क्षमा कर दो, मैं अंधी थी जो तेरी भक्ति को समझ नहीं पाई, तुझ पर अत्याचार किया, शिवलिंग तक फेंक दिया, पर अब समझ गई हूँ सच्ची भक्ति क्या होती है। सुधा ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। उसी दिन से महेश की तबीयत सुधरने लगी। 3 दिन में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। गांव वाले भी यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। अब रुक्मणी भी सुधा के साथ शिव मंदिर जाने लगी। उसने अपने सारे पापों को प्रायश्चित किया और हर सोमवार व्रत रखने लगी। वह अपने गांव की औरतों को भी शिव भक्ति का महत्व बताने लगी। सुधा की भक्ति से न केवल उसका परिवार बल्कि पूरा गांव शिवमय हो गया। हर घर में शिव चालीसा गूंजने लगी, हर द्वार पर बेलपत्र चढ़ाए जाने लगे। भोलेनाथ की कृपा से सास बहू को यह लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद शिव धाम का वास मिला। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने सास बहू पर करी है, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।